स्थान है जहां पर भगवान शंकर को चढ़ा हुआ जल यदि हम लगाते हैं तो हमारे नौ ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे बृहस्पति हो, सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। 5 स्थान बताए और बड़े सावधानी से स्मरण करिएगा उन 5 स्थानों का। शिवजी पे चढ़े हुए जल को यदि हम झेल कर अपनी नेत्रों पर लगाते हैं, मस्तिष्क पर लगाते हैं, कर्णों पर लगाते हैं, कंठ पर लगाते हैं और अपने हृदय पर लगाते हैं तो व्यक्ति की जिंदगी में कैसा भी ग्रह का दोष हो वो धीरे धीरे समाप्त होते चलेगा। नेत्र, कर्ण, मस्तिष्क, कंठ और हृदय, ये 5 स्थान इससे बता दिए शिव महापुराण में जिन पर शिव जी के चढ़े हुए जल को हम केवल मात्र लगा लेते हैं तो उससे भी हमको फल की प्राप्ति हो जाती है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आओ। 5 स्थान शिवजी को चढ़े हुए जल को लगाने का। पहला स्थान बोलिए, जम के बोलो जरा, नेत्र। दूसरा स्थान कर्ण, तीसरा स्थान मस्तिष्क, चौथा स्थान कंठ और 5वां स्थान अपना हृदय। मात्र ये 5 स्थान शिवजी के चढ़े हुए जल को आप अगर लगा लेते हो तो तुम्हारे ऊपर किसी ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, कोई ग्रह आप पर भारी नहीं रह सकता। और एक प्रैक्टिकल कर कर देखना, शिव महापुराण सुना करो तो प्रैक्टिकल जरूर करा करो, क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया। प्रैक्टिकल जरूर करो और प्रैक्टिकल का फल मिले तो पत्र में जरूर लिखकर भेजो कि हाँ हमने कथा सुनी थी कोरबा की और कथा सुनने के बाद मुझे 3 महीने में जो प्रैक्टिकल करा मैंने तो उसका फल मिला मुझे। प्रैक्टिकल करो। जिस लड़की को, जिस लड़के को मंगल है और ब्राह्मण देवता ने यदि आपको कहा कि इनको मंगल है, इसकी शादी में देरी हो रही है, मंगल के कारण अगर शादी रुक रही है, देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो उस बेटी और बेटे को 3 महीना लगातार शिवजी पे चढ़े हुए जल को इन 5 स्थान पर लगाना प्रारंभ कर दे। 3 महीने के बाद वो खुद कहेगा कि हाँ हमारा संबंध जम गया, हमें मंगल से कोई दोष नहीं लगा। स्वयं शिव कृपा करते हैं, स्वयं शंकर करुणा। ये 5 स्थान मेरे देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति के लिए, निर्मल शुद्धि के लिए है। नेत्रों पर जल लगाने से मतलब है कि जब भी मैं दर्शन करूं तो मेरे देव अधिदेव महादेव का करूं, शिव। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे मुख से जो वाणी निकले और मान लो मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया तो किसी का बुरा ना हो जाए। कर्णों से जल लगाने से मतलब है कि मेरे कानों के माध्यम से जो शब्द मेरे अंदर जाएं वो मेरे जीवन का कल्याण करें। मस्तिष्क पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे भगवान के चरण का जल, उनकी रज मेरे सिर पर चढ़ी रहे और मेरे जीवन में कभी अहंकार ना आए।
हृदय पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे हृदय में भगवान शंकर के चरणों का वास नित्य प्रतीत है। हमेशा किसी आडंबर के लिए या दिखावे के लिए नहीं है। श्रावण का महीना भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और श्रावण के महीने में शिव जी की अगर भक्ति कर रहे हो तो ये तुम्हारी इच्छा से नहीं। आवाज सेट नहीं है भैया, बिल्कुल भी गला पकड़ रहा है बहुत तेज। सावन के महीने में अगर भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, तो ये आपकी अपनी इच्छा से नहीं हुआ है। श्रावण महीने में अगर शिव भक्ति कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, तो इसमें हमारी और आपकी इच्छा नहीं चलती, इसमें देवाधिदेव महादेव की स्वयं की इच्छा चलती है। तो कथा श्रवण कर भी चल रहे हैं, तो कथा श्रवण कर पाते हैं। कल कथा में सुना था आपने और हमने कि शिव जी अपनी भक्ति से बल देते हैं। एक अलग सी शक्ति, एक अलग संसार में प्रगति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए प्राप्त होता है। तो अनुराग में गाना होगा और दुनिया को रिझाना है तो राग में गाना होगा। दुनिया राग से रिझती है और भगवान अनुराग से रिझता है। परमात्मा को रिझाने के लिए किसी राग की जरूरत नहीं पड़ती है। परमात्मा को रिझाने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। उसको तो राग नहीं, अनुराग चाहिए। आपकी अविरल भक्ति चाहिए, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगनता, आपकी एकाग्रता भगवान को चाहिए। और जिसने भगवान को राग से नहीं अनुराग से निभाना, उसको प्रसन्न करना प्रारंभ कर दिया, शिव को सामने एकदम प्रकट पाओ सामने। आज आप और हम सावन के महीने में जो बहुत बहुत एक लोगों का हुजूम देखते हैं, भीड़ देखते हैं, तो जितने भी भीड़ में लोग खड़े हैं उनको एक बात का स्मरण होना चाहिए कि आप उसके मंदिर में खड़े हो जिसको आडंबर पसंद है। आप उसके शिवालय में खड़े हो जिसको दिखावा पसंद है। आप उसके सम्मुख में खड़े हो जिसको किसी वस्तु का मोह नहीं है। मोह होता तो सोने की लंका रावण को नहीं देते। मोह होता तो माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह करना चाहती, पर भगवान शिव ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं करूंगा। कि मोह होता तो लक्ष्मी से विवाह होता, सोने का महल होता। मोह होता तो कुबेर को जो धन दिया वो सारा धन शिव का होता। पर भगवान शंकर मोह को त्यागे, काम को जलाकर भस्म करने वाले, आसक्तियों से दूर है। तृष्णा वासना ये सब मेरे शिव से बहुत दूर है, ये उनके पास है ही। और शायद इसीलिए शंकर की भक्ति करने वाले को सबसे पहले शंकर भगवान खूब परखते हैं। एक एक रिश्तेदार को परखा देगा मेरा शंकर भगवान, एक एक व्यक्ति को परखा देगा शिव। यदि आप शंकर जी की भक्ति कर रहे हो तो सारे रिश्तेदार को परखाएगा। अभी आप ये
महाकाल भक्त मंडल कोरबा वालों से पूछना, इन्होंने सबके हाथ जोड़ लिए होंगे, भैया 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 कुछ करो, भैया कुछ करो। बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हुए से लेकर छोटे से छोटे के भी जाकर कहा होगा, भैया अब तो कुछ करो, कथा होना चाहिए, पंडाल लग गया है, कुछ करिए। पर शिव बहुत परीक्षा लेता है, तो दिखा देता है कि किसी के करने से कुछ नहीं होता, जो शिव चाहता है वही होता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जो शंकर चाहेगा, जो ओघड़दानी चाहेगा, जो मेरा शंभु, जो मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव चाहेगा वही होता। लाख कोई बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मेरा महादेव महाकाल चाहता है, वो चाहे। एक एक को परखाता है मेरा शंकर भगवान, एक एक को पूरी की परीक्षा लेगा सब। और वो देखेगा कि आप कितने मेरे अधीन हो, आपका समर्पण मेरे प्रति कितना है, आप कितने मेरे अधीन हो, कितना समर्पण है, कितना भजन करते हो, कितना स्मरण करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितना मंत्र जाप करते हो, वो देखेगा, वो चेक करेगा। और कितनी सुंदर बात कही हमने, पहले भी कथा में कही, आज फिर कोरबा की ऑनलाइन महापुराण कथा से सावन के महीने की सोमवारी पर फिर कहते हैं, अगर शंकर जी का मंदिर तुम जा रहे हो, शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो निवेदन है, बीच में तुम्हारी मौसी, काकी, मामा, फूफा, सहेली, रिश्तेदार का नातेदार, बेस्ट फ्रेंड किसी का भी घर पड़ जाए, शंकर के मंदिर जाते समय और शंकर के मंदिर से वापस घर आते समय किसी के दरवाजे पर मत रुको, सीधे अपने घर पर ही रुको। उसका कारण क्या है? आपको मालूम होगा कि ये सोमवार का दिन, सावन के महीने का सोमवार इतना प्रसिद्ध क्यों है? श्रावण के महीने के सोमवार का इतना महत्व क्यों होता है? उसका एक कारण, सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है? सारे सोमवार होते हैं, सारे श्रावण सोमवार का दिन होता है, सारे सोमवार मान्य होते हैं, पर सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है? किस लिए? और शायद हमको लगता है कि जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने अपने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कथा सुन रहे हैं, हमारे को लगता है कि उनको भी नहीं मालूम होगा कि सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है, किस लिए। सावन के सोमवार की महत्वता इसलिए है कि भगवान देवादिदेव महादेव का विवाह ख्याति देवी लक्ष्मी जी से करना चाहती थी, पर माता लक्ष्मी ने, भगवान शिव ने माता लक्ष्मी का चेहरा देखा, पढ़ लिया कि ये तो भगवान नारायण के स्नेह है, और भगवान नारायण लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते हैं। और दोनों के विवाह की बात भगवान देवादिदेव महादेव ने माता ख्याति देवी से कह दी कि इनका विवाह कर। अब माता लक्ष्मी जी ने बड़ा निवेदन करा, आपने हमारा विवाह भगवान नारायण के साथ में कर दिया, हमारे मन की बात को रख लिया, बड़ी कृपा करी भोले बाबा, मेरा मन है मैं आपके चरणों की सेवा करूं, मुझे कोई सेवा है आपकी बताओ। शिव मंदिर में कभी भी जाकर पंडित जी से मत पूछना कि यहाँ की कोई सेवा मुझे बताओ।
भगवान के अन्य मंदिर होंगे तो वहां जाकर पूछना, देवी जी के मंदिर में यहाँ सेवा बताओ, राम जी के मंदिर में पूछना यहाँ सेवा बताओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में पूछना हमारे लिए कोई सेवा बताओ, भगवान दत्त के मंदिर में पूछना हमारे लिए सेवा बताओ। सारे मंदिरों में जाकर कहना कि हमारे लिए सेवा बताओ, और शिव जी के मंदिर में जाकर मत कहो कि हमारे लिए सेवा बताओ। वहां तो झाड़ू उठाओ, सेवा में लग जाओ। वहां तो निर्माल्य पड़ा है, उसको उठाओ, विसर्जन में ले जाओ। वहां पोछा उठाओ, पोछा लगाना प्रारंभ कर दो। शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो, शिव जी का सुंदर स्नान कराना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में सेवा पूछी नहीं जाती, सेवा करी जाती है। वहां सेवा करना पड़ती है। एक राज सिंहासन पर बैठने पर, एक कुर्सी पर बैठने पर, एक पद पर बैठने पर आपका कर्तव्य है कि आप बीच राह में से निकल कर जा रहे हैं, राज्य में से निकल कर जा रहे हैं, कोई दुखी आपको दिख रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है, आप अच्छे सिंहासन पर बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, प्रतिष्ठा में बैठे हैं, आपकी बात दुनिया मानती है, तो आप उस गलत चीज को, गलत काम को हटाकर कुछ अच्छा कर सकते हो। आपको करना है, आप सेवा के लिए तत्पर रहें। यहाँ चुनाव होते हैं, जम के तो बोलो, पार्षद बनते हैं, जम के बोलो, बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, सचिव बनते हैं, सारे पद दिए जाते हैं। एक विधायक का भी पद दिया जाता है, सांसद का भी पद दिया जाता है, अध्यक्ष का भी पद दिया जाता है, पार्षद का भी पद दिया जाता है, सरपंच का भी पद दिया जाता है। और ये पद केवल एक जगह पर नहीं, पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? पार्षद जिस वार्ड का पार्षद होता है, जिस क्षेत्र का पार्षद होता है, उस क्षेत्र के पार्षद को, उस क्षेत्र के लोगों को बोलना ना पड़े कि पार्षद साहब हमारी ये नाली की प्रॉब्लम है, हमारी रोड की प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। पार्षद उसी क्षेत्र का है, उसी कॉलोनी का है, उसी सोसाइटी का है। वो वहां घूमे और घूमने के बाद वो देखे कि मुझे सेवा का मौका कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ सेवा करूं, मैं ये नाली बनवा दूं कि रोड बनवा दूं कि मुझे ये करना है। वहां कहना नहीं पड़े, शंकर के मंदिर में कहना ना पड़े कि तुम्हें ये करना है। शिव मंदिर में जाकर कभी नहीं पूछना कि मुझे सेवा क्या करना। शिव मंदिर में तो जाकर सेवा का क्रम करो। अब लक्ष्मी जी पूछ रही हैं भोले बाबा से, आप मुझे बताओ, मैं आपकी सेवा में लगना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा कि मैं क्या सेवा बताऊं, आप जाओ भगवान नारायण की सेवा करो। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि देवाधिदेव महादेव मुझे सेवा नहीं बता रहे हैं। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था। माता लक्ष्मी पूरे सावन के महीने में शिवालय में जाती, शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाकर खूब सेवा करती, खूब। प्रथम सोमवारी निकल गई, द्वितीय सोमवारी निकल गई, तृतीय निकल गई, चतुर्थ आ गई। सोमवारियां निकलती चली गई। सावन का आखिरी सोमवार, देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी को बुलाया, हे लक्ष्मी, पूरी दुनिया में केवल महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है। लोग मुझे देवाधिदेव महादेव कहते हैं। सारी पुराणों को केवल पुराण कहा जाएगा, पर शंकर की पुराण को भी महासंबोधन से संबोधित किया जाएगा, शिव महापुराण। लक्ष्मी, मुझसे जो जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के आगे महासंबोधन लगा हुआ है, लोग मुझे महादेव कहते हैं। और लक्ष्मी, तूने पूरे श्रावण के महीने में मेरी सेवा करी है, और आज सोमवारी के दिन तूने मेरी अविरल भक्ति को धारण करा है। बिना पूछे सेवा में, बिना दिखावे के तल्लीनता से सेवा करी है। मैं अपना महासंबोधन दुनिया में किसी को नहीं देता, आज तुझे दे रहा हूँ। और लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन से लक्ष्मी माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन लक्ष्मी महालक्ष्मी के संबोधन से प्रकट हुई।
आज महासंबोधन लक्ष्मी जी को अगर किसी ने दिया तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने दिया। और वह महासंबोधन कब मिला? सोमवार की इस श्रावण के सोमवारी के दिन जो हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपवास करते हैं, अर्चना करते हैं। पूरे वर्ष आप सोमवार का व्रत करते हैं कि नहीं करते वो पता नहीं, पर सावन के महीने में 4-5 जो भी सोमवार पड़ जाएं, अगर उस पर अगर आपने व्रत कर लिया, व्रत को धारण कर लिया या शिवालय के जाकर भगवान शंकर की आराधना कर ली, तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल सावन के महीने के 5 या 4 सोमवार में प्राप्त हो। श्रावण के सोमवार की इतनी महत्वता है। कल एक बहन ने पत्र लिखा था कि सावन महीने की इतनी महत्वता क्या है। हमने शिव महापुराण के अंदर पढ़ा तो ऐसा सावन महीने का ज्यादा लेख शिव महापुराण के अंतर्गत नहीं मिला। श्रावण महीने की इतनी प्रबलता क्यों मानी गई? तो हमारा एक तो सोमवार का महत्व, सावन के सोमवार का महत्व क्या है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए कि इस दिन लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा गया। शिव जी ने सफलता, कल वाला प्रश्न, शांति, दिशा और सफलता बिना मांगे मिलती है शिव के दरवाजे से। क्या क्या चीज? शांति, दिशा और सफलता। शिव के दरवाजे पर जाकर केवल आप सेवा करो, शिव के दरवाजे पर जाकर आप केवल जल अर्पित करो, शंकर जी की चौखट पर जाकर आप नमन करो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में जाकर प्रणाम करिए। भगवान शंकर की चौखट पर, द्वार पर अगर आप जा रहे हो, 3 चीजें आपको मांगना नहीं पड़ेगी। जैसे लक्ष्मी जी ने शिव जी से नहीं मांगा कि मुझे महासंबोधन दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे भगवान विष्णु दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे ये देना। लक्ष्मी जी तो शंकर भगवान की सेवा में लग गई, तो लक्ष्मी जी को 3 चीजें अपने आप मिल गई। एक शांति हृदय की, दूसरा दिशा, लक्ष्मी जी को कहाँ जाना है, और तीसरे नंबर पर सफलता। माता लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उनको महालक्ष्मी कहा गया। महालक्ष्मी। और फिर समझ लीजिए, लक्ष्मी में और महालक्ष्मी में बहुत बड़ा अंतर है। जरा सावधानी से सुनिएगा कथा को। आज सोमवारी का दिन है, सावन के महीने का, तो जितने शिव भक्त ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी सावधानी से सुनिएगा। लक्ष्मी में और महालक्ष्मी में भी अंतर। लक्ष्मी माँ आती हैं तो तुरंत चली जाती हैं। लक्ष्मी आती हैं तो तुरंत चली जाती हैं। लक्ष्मी बहुत समय तक तिजोरी में, अलमारी में टिकती नहीं है, पर वही लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के आदेश से, भगवान शंकर की कृपा से हमारे घर में आती हैं, तो वो महालक्ष्मी कहलाती है। और महालक्ष्मी अपने घर को छोड़कर कभी नहीं जाती है, वो वहां सदा सदा रहती है। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। महालक्ष्मी हमारे घर में रहती है। शंकर जी के मंदिर में अगर आप 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, बड़े दुखी हो, तकलीफ में हो, पैसा नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, सोमवार के दिन आप जल चढ़ा रहे हो, तो माता लक्ष्मी को भगवान शंकर ने यह वचन दिया है, वर दिया है कि लक्ष्मी, अगर तू मुझे मेरे मंदिर में आई है तो मैं तुझसे बस केवल, तू कहती है सेवा सेवा, तो तुझसे मांगता हूँ, जो मेरे मंदिर में जल चढ़ाने आए, लोटा भरकर जल चढ़ाकर, उसका जो लोटा है, उसका जो पात्र है, उसका जो कलश है, वो खाली हो जाएगा। उस समय वो खाली अपने भवन की ओर ना जाए, उसमें लक्ष्मी स्वयं बैठकर उसके दरवाजे तक जाए। शंकर मंदिर में कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर कोई खाली बर्तन सामने से आता है तो वो तो अपशगुन होता है। खाली पात्र अगर देखते हैं जाते समय तो अपशगुन होता है। पर शिव महापुराण की कथा कथी है, कोई महिला, कोई बच्चा, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई घर का बेटा, बहू, बेटी, कोई आदि वृद्ध जन भी अगर मंदिर में शंकर जी के जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रहा है तो वो लोटा, वो पात्र कभी खाली नहीं माना जाता, उसमें महालक्ष्मी का वासा माना जाता है, उसमें लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है, वो महालक्ष्मी से परिपूर्ण है।
क्यों तो आप लोगों को बार बार कहते हैं कि वहां से आओ तो थोड़ा सा पानी लेकर आना, अपने घर में छिड़कना, क्योंकि इसमें महालक्ष्मी विराजमान हो जाती है। महालक्ष्मी आपके इधर ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का एक नियम है कि प्राचीन नियम है पूर्वजों के हिसाब से कि जब हमारे यहाँ गणेश जी का विसर्जन करने जाते हैं, देवी जी का विसर्जन करने जाते हैं, नवरात्रि के बाद में जवारे का विसर्जन करने जाते हैं, तो विसर्जन करने के बाद नदी में से, तालाब में से, कुएं में से थोड़ा सा जल लेकर आते हैं। अब इधर है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ का हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का हमको जाते हैं ना, तो वो जल लेकर आते हैं अपने घर पे, अपने द्वार पर, अपने दरवाजे पर, अपने बगीचे में सब दूर जल को थोड़ा थोड़ा छींट देते हैं। क्यों, किस लिए, काहे के लिए? तो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब हम किसी देवता को विसर्जन कर कर आते हैं तो उनके कृपा का जल, उनकी करुणा का जल, उनकी वात्सल्यता का जल, उनके स्नेह का जल हम भर कर लाते हैं और अपने द्वार पर, अपने घर पर छींटते हैं। उनकी करुणा का जल। एक पत्र है, देखो, महाराज जी, मेरा नाम शीला शर्मा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, शीला शर्मा। मेरे पति का नाम श्री ब्रह्मानंद शर्मा है। मैं गृहिणी हूँ और ग्रस्त जीवन के साथ पूजा पाठ मेरा अधिक रुचि रहती है। पर गुरुदेव, मेरी 2 बेटी और 1 बेटा, मेरी दोनों बेटियां बड़ी और बेटा 21 वर्ष का हो गया था। 21 साल का बेटा अच्छी पढ़ाई कर रहा था, बहुत अच्छा था, पर एकदम उसको बुखार आया, संभल नहीं पाए, और बुखार आते ही हम डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने हमें बड़े हॉस्पिटल भेज दिया, पर बुखार उसके सिर पर चढ़ गया और वो 21 साल का लड़का मर गया। गुरुदेव, 21 वर्ष की अवस्था में मेरा बेटा चले गया, पागल जैसी मैं हो गई। कई लोग, समाज के लोग आड़ा टेढ़ा कहते, सब लोगों ने पूजन पाठ बंद कर दिया, सब अपशब्द कहते, ताना देते। बेटे के वियोग में मेरा परिवार पूरा टूट गया था, क्योंकि एक ही लड़का था। अब किसी ने कहा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी के कहने पर पहली बार आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। मैं शुद्ध में नहीं रहती थी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पर मेरे रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने कहा कि एक बार प्रदीप मिश्रा कथा कहता है, उसको सुनो। तो गुरुजी, मैं आपको नहीं जानती थी, पर पहली बार कथा सुनी और बाबा से बस टीवी के सामने बैठकर मैंने इतना ही कहा कि डॉक्टर अब बोल रहे हैं कि मैं मां नहीं बन सकती, क्योंकि ना तो मैं मां अब बन पाऊंगी, शादी को 24-25 साल हो गए, अब कैसे मां बनूंगी। फिर भी बाबा से प्रार्थना करी, बाबा डॉक्टर के हिसाब से हमें मां नहीं बन सकती, पर तेरी कथा सुन रही हूं और वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि दिल से मांगोगे तो सब कुछ देगा। मुझे संतान दे दीजिए, मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो। और मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। 21 साल का लड़का गया और बाबा ने फिर 24 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठे हो तो आ सकते। शिव की आराधना करना, शिव की उपासना करना, शिव की भक्ति करना कोई साधारण नहीं है। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी नावे कट
कटी जावा भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छंडीला कटी जावांगी भोले मैं तेरी भगत शंभो मैं तेरी भगत। शिव के प्रति एक आश्रितता हो आपकी। हमें अपने घर में केवल लक्ष्मी नहीं, हमें अपने घर में क्या बुलवाना है? महालक्ष्मी, जो टिके रुके रहे और जिनकी करुणा, जिनका आशीर्वाद, जिनकी कृपा की दृष्टि हम पर बनी रहे। जिनकी करुणा की दृष्टि हम पर बनी रहे, जिनकी दया की दृष्टि हम पर बनी रहे। लोग कहते हैं सोमवार, सावन का सोमवार, हमने शिव पुराण में पढ़ा सावन के सोमवार का हमें इतना मिला नहीं, हमें इतना प्राप्त नहीं हुआ, हमें इतना देखने को नहीं मिला, हमें इतना सुनने को नहीं मिला, हमें इतना देखने को श्रवण करने को नहीं मिला। निवेदन। अब कोई पूछे कि श्रावण का इतना महत्व क्यों है? बैसाख का महीना भी आता है, ज्येष्ठ का महीना भी आता है, आषाढ़ भी आता है, भादो भी आता है, कार्तिक भी आता है, सारे महीने आते हैं, माघ भी आता है, फागुन भी आता है, ज्येष्ठा भी आता है, सारे महीने आते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ शंकर भगवान के लिए अगर सबसे ज्यादा प्रबल माना जाता है तो श्रावण का महीना माना जाता है। आखिर श्रावण के महीने में ऐसा हुआ क्या था? श्रावण के महीने में इतना जरूर हुआ कि मंथन हुआ, मंथन में जो विष निकला भगवान शंकर ने पिया और देवताओं ने जल अभिषेक करा, तो ये तो है। और श्रावण के महीने की महत्वता, एक महीने की महत्वता इतनी कैसे? कहा शिव महापुराण में वर्णन आता है, सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। और सृष्टि की रचना में जब सृष्टि की रचना हो रही थी, सृष्टि की रचना में दक्ष प्रजापति के साथ में माता प्रसूति का विवाह हुआ। और प्रसूति का विवाह जब हो गया, प्रसूति की जब शादी दक्ष प्रजापति के साथ हो गई, कई कन्याओं का जन्म हुआ। कई कन्या, बेटों का भी जन्म हुआ, कन्याओं का भी जन्म हुआ। और आखिरी में, सबसे आखिरी में दक्ष प्रजापति ने मां जगतजननी दुर्गा जी की आराधना करी और उनके घर में एक बेटी का और जन्म हुआ जिसका नाम था सती। सती का विवाह हो गया शिव जी के साथ में। ये कथा तो आप और हम हर कथा में श्रवण करते हैं। सती जी का विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद में एक बार दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं को बुलाकर एक सभा रखी। उस सभा में इधर की साइड में भगवान नारायण बैठे हुए थे और इधर की ओर भगवान शिव बैठे हुए थे। भगवान नारायण भगवान शंकर को देख रहे थे और शंकर भगवान नारायण को देख रहे थे। अब दुनिया वालों को कौन समझाए कि भगवान नारायण अगर सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा अगर विश्वास और सबसे ज्यादा दृढ़ता और सबसे ज्यादा मेरे नारायण के दिल में अगर कोई बसे हुए हैं तो वो भगवान शंकर बसे हुए हैं, भगवान शिव बसे। और
और शिव जी से शंकर भगवान के हृदय में अगर कोई बसा हुआ है, शिव जी के हृदय में, शंकर भगवान के दिल में, शंकर भगवान के हृदय में, शंकर भगवान की चित्तवृत्ति में अगर कोई बसा हुआ है तो वह भगवान नारायण बसे। नारायण शिव के बिना नहीं और शिव नारायण के कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण के अंदर। कोई राम को मानने वाला यदि शिव का अपमान कर देता है तो भगवान राम उसे जिंदगी में कभी दर्शन नहीं देते। और शिव को मानने वाला यदि भगवान नारायण का, राम का, कृष्ण का अपमान कर देता है तो भगवान नारायण, कृष्ण, राम उसको दर्शन नहीं देते। शिव के बिना राम नहीं, राम के बिना शिव नहीं, राम के बिना शिव के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना शिव नहीं। अब कई लोग कहते हैं हमारे पूजन के घर में, हमारा छोटा सा पूजन का मंदिर है घर के अंदर, गुरुजी उसमें लड्डू गोपाल बैठे हैं, उसमें मुरलीधर भगवान बैठे हैं, उसमें कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं, क्या हम शंकर भगवान का शिवलिंग मंदिर के अंदर रख सकते हैं? तो हम उनसे पूछते हैं तुम्हें मना किसने करा, पहले उसका नाम बताओ कि मंदिर के अंदर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शास्त्र कहता है जिस जगह पर शालिग्राम भगवान है, जिस जगह पर लड्डू गोपाल जी हैं, उस जगह पर शंकर का होना बहुत जरूरी है। और जहां शंकर जी हैं वहां लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी का होना जरूरी। कौन मना करा? शिव पंचायत में 5 देवता हैं, आप लोगों को उनके नाम याद हैं। पहले नंबर पर सूर्य नारायण भगवान, दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु, तीसरे नंबर पर गणेश जी महाराज, चौथे नंबर पर मां जगत जननी दुर्गा भवानी और 5वें नंबर पर देव अधिदेव महादेव। ये शिव पंचायत के 5 देव हैं। इस पंचायत के देवता का मतलब है कि हमारे घर के अंदर अगर लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो हमारे घर के अंदर पूजन वाले स्थान में शंकर का शिवलिंग भी होना बहुत जरूरी है। शिव के बिना नारायण नहीं और नारायण के बिना शिव नहीं। अब इस श्रावण के महीने में हम रोज पाठ करते हैं। सुबह का समय पाठ करते हैं, फिर शाम के समय भी थोड़ा थोड़ा पाठ का जो सुबह पढ़ते हैं। तो आशीष जी बोले कि गुरुजी आप जो पाठ करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सा व्याख्यान सब जनमानस को मिले। तो अभी 2-4 बार से आप लोगों के पास आ भी रहा होगा पढ़ते हुए पाठ कि हम जो पढ़े वो आपके सामने हम उसको उंगली फेर कर बता देते हैं कि हमने शिव पुराण के इस पृष्ठ से ये बात को लेकर बोला है, उसका स्मरण करें। और जो लोगों को वो नहीं मिलता हो तो हमारी सोशल मीडिया पर आकर जो हम पाठ करते हैं उस पाठ की उंगलियां चलते हुए पूरा पाठ करते हुए बताते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, जल चढ़ाने का, जल पीने का, प्रसाद पाने का, शंकर जी का कौन सा शिवलिंग कब पूजना चाहिए, कौन से शिवलिंग का क्या अनुष्ठान हो सकता है, शंकर जी को क्या चढ़ाना चाहिए, वो सब उस पाठ में बताते हैं। और पूरे सावन के महीने में आपको मिलेगा। प्रयास करेंगे कि पूरे सावन के महीने में आपको वो पाठ का छोटा छोटा अंश आपके पास तक पहुंचे। और यदि आपके पास पहुंचता है तो आप भी दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करें। कम से कम सावन के महीने में लोग उस महापुराण के अंश को पढ़ेंगे तो सही साथ स्मरण। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि नारायण के बिना भगवान शिव खाली हैं और शिव नारायण के बिना और नारायण शिव के बिना खाली, दोनों। बस इतना याद रखो, घर के अंदर जो शिवलिंग रहता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अपनी हथेली पर अपने हाथ को रखो, अंगूठे को ऊंचा करो। इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। इससे छोटा होगा चलेगा, इसके बराबर का होगा चलेगा, इससे कम होगा चलेगा, छोटे से छोटा होगा चलेगा, पर इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं। फिर घर का आंगन हो, घर के बाहर हो, तुलसी का क्यारा हो या अन्य जगह पर कहीं तुम वृक्ष के नीचे, क्यारी के नीचे उसको रख सकते हो, उसकी पूजन कर सकते हो। उसमें क्या फिर उसको बाहर रखना। पर छोटा सा शिवलिंग है, बिल्कुल छोटा है, भारत का है, सोने का है, चांदी का है, पाषाण का है, नर्मदेश्वर है, काले पाषाण का है, लकड़ी का है, चीनी का है, दर्पण का है, कांच का है, जो भी शिवलिंग है वो आपके घर के अंदर विराजित है, वो आपके घर के। अब इधर नारायण बैठे थे, इधर भगवान शिव।
आज सोमवारी की कथा है और पूरी दुनिया के लोगों को यह कथा सुनना है कि सोमवार, और सोमवार का तो वर्णन आपको कर दिया। श्रावण भगवान शंकर को इतना प्रिय क्यों है? और लोग कहते हैं हमने पुराण में पढ़ा तो कहीं श्रावण का इतना बहुत सारा महत्व नहीं मिल पाया, पर इतना महत्व श्रावण का क्यों? पूरे महीनों में 12 माह में श्रावण की महत्वता इतनी क्यों? इधर मेरे नारायण, इधर मेरे भगवान शंकर, शंकर भगवान नारायण को देख रहे हैं, शंकर भगवान को नारायण, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों के हृदय में एक दूसरे विराजमान है, एक दूसरे। समय आया, दोनों शुद्ध में थे, दोनों शुद्ध। जब निगाहें मिलती है, पास में कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, सूझ नहीं पड़ता। हमने देखा है कई कथा सुनने वालों को, उनका जो ध्यान लगता है भगवान में, तो पड़ोसन क्या कर रही है, क्या बोल रही है, कौन जा रहा, कौन आ रहा, उसे कोई सुध नहीं पड़ता। उसका तो दिल शिव में, उसका मन भगवान। और ये हमने पहले की बात है, बहुत पहले की, लगभग हो गए होंगे 30-32 साल के लगभग में, जब हम एक बार छिपरा में कथा करने के लिए गए थे। तो छिपरा में मध्य प्रदेश के पास में मांगलिया, इंदौर के पास में छिपरा है, वहाँ हम जब कथा करने गए तो हम ठहरे थे वहाँ पर मालू जी के यहाँ पर, तो वहाँ ठहरे थे और कथा चल रही थी मंडी में, मंडी भवन में टीन शेड था, उसके नीचे कथा चल रही थी और कथा के आयोजक थे राठी परिवार, वहाँ राठी जी, मोहन जी वगैरह वहाँ है छिपरा में, तो वो उसके आयोजक थे। बेलपत्र देने का समय आया, एक जीजी आई, खड़ी हुई, और जो खड़ी हुई तो उसकी जो साड़ी में फाल लगी थी, ऐसी एक पट्टा लगा रहता है साड़ी के अंदर, वो फाल बाहर थी और साड़ी पूरी उल्टी थी। अब हमारे उसके चरण की साइड हमारा देखना हुआ, तो देखने में उसके सिर पर भी जो वो फाल थी, वो सिर के ऊपर ऐसा फाल का पट्टा था। अब हमने कहा जीजी, ओ जीजी, तो जीजी बोली हाँ गुरुजी। हमने कहा आज तो तुमने साड़ी को उल्टा पहन लिया। तो कहा नहीं गुरुजी, मैं तो सीधी पहन कर आई हूँ। हमने कहा सिर पे पल्लू है, जरा देखिएगा। तो फाल का पट्टा ऊपर था, साड़ी उल्टी थी। उसने कहा ओ बाप रे, ये मैं कहाँ पहन के आ गई, लोग तो मुझे हंसे होंगे। तो मैंने पूछा जीजी एक बात बताओ कि तुम ये साड़ी उल्टी पहन क्यों आई? तो कहा गुरुजी कथा के चक्कर में आगे बैठना था, इस चक्कर में इनका जल्दी पहनूं, जल्दी पहनूं, जल्दी पहनूं, और जल्दी के चक्कर में वो साड़ी उल्टी हो गई। हमने कहा जीजी आप चिंता मत करो, आज आप साड़ी का पल्लू उल्टा करी हो ना, मेरे देव आदित्य महादेव जब तुम पर तकलीफ आएगी तुम उसके लिए उल्टा सीधा कैसा भी भजन करने के लिए अपनी सुध भुलाकर उस महादेव के लिए आई हो ना, एक ना एक दिन मेरा महादेव भी आपके लिए खड़ा मिलेगा। क्यों चिंता, क्यों विचार करना, क्यों सोचना कि हमने वो कई लोग क्या कहेंगे। हमने कहा आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। भगवान कृष्ण की गोपियों का प्रेम कृष्ण भगवान के प्रति कितना था कि गोपियां सुध भूल जाती थी कि लहंगा धरो शीस पर और दई चूनर पाँव, पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर। भगवान कृष्ण की कथा में श्रीमद् भागवत में आता है, गोपियां जब रास करने के लिए जाती थी, मुरली की धुन में ऐसी गोपियां सुध भूल जाती थी कि अपना लहंगा सिर पर, साड़ी चुंदड़ी पांव में बांध लेती थी, सुध नहीं रहता था। आंखों में लगाना रहता था सुरमा, होठों पे लगाना रहता थी लाली, लाली लगा लेती थी आंख में, सुरमा लगा लेती थी होठ में, सुरमा होठ में, और किसी किसी के दांत लंबे और होठ काले, होठ काले और दांत लंबे, तो नैन लाल, बाल खुले, बिंदी बड़ी सारी, बहुत बड़ी बिंदी। तो गांव के लोग भी देखकर कहते पता नहीं कहाँ की बहू आई है, सुध नहीं पड़ती है, इतना स्वरूप बना कर ना जाने कहाँ जा रही है।
तो एक बार खुद के पति मिल गए। पति ने कहा ऐसा रूप रखकर कहाँ जा रही है? तो कहा भगवान के साथ रास करने। तो भगवान के साथ रास करने जाएगी, तेरा रूप देखकर भगवान भाग जाएंगे। इतने में कहा नहीं नहीं नहीं, वो मुरली का धरने वाला है, वो बंसी बजाने वाला है, वो मेरे बाहर का रूप नहीं देखता, वो मेरे भीतर के रूप से मुझे पुकार लेता है। वो भीतर का देखता है, बाहर के रूप से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं है। बाहर क्या देखे? बाहर का रूप तो दुनिया को भाता है, मेरे परमात्मा बाहर का कभी रूप नहीं देखते कि तुम्हारा चेहरा क्या बोल रहा है, तुम्हारे नेत्र क्या बोल रहे हैं, तुम कितने सुंदर हो, कितने कैसे हो, नाक कैसी है, दांत कैसा है, मुख कैसा है, श्रवण शक्ति कैसी है, कर्ण कैसे हैं, भुकुटियां कैसी है, ये दुनिया के लोग देखेंगे। मेरा महादेव, मेरा ठाकुर, मेरा गोपाला, मेरा कृष्णा ऐसी चीजें नहीं देखता। मेरा बाबा तो केवल तुम्हारे हृदय का भाव देखता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे केवल तुम्हारा मन शुद्ध भाव, शुद्ध चित्त चाहिए। श्रावण की महत्वता कितनी है? इधर नारायण, इधर भगवान शंकर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों की सुध नहीं है, दोनों की सुध। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। मेरे दिल में उठे है भीड़ सखी, वृंदावन जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ये मन की पीड़ है। कोई कहे मुझे ब्रज जाना है, कोई कहे मुझे काशी जाना है, कोई कहे मुझे यहाँ जाना है, कोई कहे मुझे वहां जाना। ये भीतर की पीड़ा है, भीतर की पीड़ा, भीतर की। और नैन मिले त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, नैन मिले त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई। मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी, और काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी। तेरे मन में नहीं है सखी में काशी जाऊंगी। इधर से भगवान नारायण, इधर से भगवान शिव एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं, दोनों की शुद्धता चली गई है। इतनी देर में दक्ष प्रजापति का आगमन हो रहा, दक्ष प्रजापति आ रहे और दक्ष प्रजापति का आगमन। अब जरा विचार करना, दिल लग गया शिव में, मन लग गया शंकर जी के मंदिर में। कई माताएं आज भी ऐसी हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की अन्य जगह का तो सुधे नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी आज भी कई माताएं ऐसी हैं, मंदिर जाती है, सवेरे से नहाई धोई, जल्दी से लोटा भरा, पास में मंदिर था, पहुंच गई। अब उसे ये भी नहीं मालूम कि मैं चप्पल पहनी कि नहीं पहनी, उसे ये भी नहीं मालूम मैंने दरवाजा बंद करा ना करा। उसे सुध नहीं है इतना कि मैंने द्वार बंद करा कि ना करा, मैंने कुछ बंद करा, वो तो बस लोटा भरा पानी का, लाइट सब चालू कर दी, रसोई घर की पूरी लाइटें चालू कर, और फिर घर की बहुएं सुबह से, मम्मी तुम मंदिर जाती हो, पूरी लाइट चालू कर दी, पूरा घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया, कोई घुस जाए तो,
और तुमने पूरा खोल कर चल। आज भी कई माताएं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कहाँ कहाँ का, उत्तर प्रदेश, ना जाने कहाँ कहाँ जितने शिव भक्त हैं, आज भी तुम्हारे साथ में ये हो जाता है कि तुम्हें सुध नहीं रहती। चली लोटा भरा, पहुंच गई मंदिर में, और मंदिर में जाने के बाद ये भी नहीं देखती कि टाइम कितना हो रहा है, समय, बस जल चढ़ाया, बैठी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। सुध नहीं, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। शीला राठौर, पति बुद्धेश्वर राठौर, न्यू अमरैया पारा, कोरबा की निवासी। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। मेरी तबीयत 2 फरवरी 2024 को सीने में बहुत तेज दर्द होने पर प्रारंभ हुआ। डॉक्टर के पास जाकर दिखाया, सोनोग्राफी और कुछ टेस्ट कराने पर रिपोर्ट देखकर बीमारी का, कैंसर की बीमारी का अंश आया। ये बात सुनकर मन बड़ा दुखी हो गया कि ये बीमारी कैसे हो सकती है। रायपुर के कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चला, इलाज तो प्रारंभ हो गया पर आराम लग नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा कि कितना समय रहोगी, कोई भरोसा नहीं। तभी बीच में मेरी बेटी ने कहा, वो प्रदीप मिश्रा महाराज का प्रवचन आता है, टीवी पर कथा कहता है, अगर दिल से सुनी जाए तो वो बाबा झोली भी भरता है बच्चों के। तभी 16 फरवरी 2024 में रायपुर में जब कैंसर का इलाज शुरू हुआ, 24-25 फरवरी को मेरे भतीजे को सीहोर में भेजा, वहां से रुद्राक्ष मंगवाया, उसका पानी शिव को चढ़ाकर पीना प्रारंभ किया। पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार करा और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा किसी को बीमारी नहीं, ये बीमारी कैसे लग गई। गुरुदेव, फरवरी में इलाज चालू हुआ, 12 जुलाई 2024 को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद हालत और ज्यादा खराब हो गई। अब करें तो करें क्या, कौन लाए जल। तब शिव पर आश्रित होकर फिर रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा, और रुद्राक्ष का पानी और बेलपत्र जब देना प्रारंभ करा, 7 मार्च 2025 को पुनः वापिस तकलीफ जब बढ़ने लगी तो जांच के लिए रायपुर लेकर गए। जब रायपुर लेकर गए तो सारी जांचें फिर कराना प्रारंभ करी, तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सारी रिपोर्ट नील आ गई और कैंसर शरीर में नहीं था। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए, बाबा को नमन करते। एक शिव तत्व, एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम सपना जायसवाल है, मेरे पति का नाम आशीष जायसवाल है। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा कटघोरा से आई हूँ। गुरुजी, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2 साल पहले बच्चादानी में गठान हो गई थी और डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं थी। ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे थे, तभी किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर बार बार यही बात बोलते रहे। मेरी माता ने बताया कि आप प्रदीप मिश्रा कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, शिव महापुराण की कथा है, उसको दिल से सुनो। हमने वो कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, बेलपत्र और पानी रोज बेलपत्र चढ़ाती, उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाती और हॉस्पिटल में भी बाबा को प्रणाम करती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि डॉक्टर से जब दूसरी जांच कराई, टेस्ट कराया, तो मेरे गर्भाशय की गांठें गल चुकी थी और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए छोड़ दिया मैंने खाना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने
मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में तेरी में आशी जाऊंगी, मेरे मन में तेरी आशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी काशी जाऊंगी, शिव पर करा भरोसा, शिव पर करा दृढ़ता, विश्वास एक ना एक दिन सुख प्रदान जरूर करता, सुख देता है। आपका विश्वास क्या करे, दृढ़ता क्या करे, सुध बांध कर रखो, सुध इधर भगवान विष्णु है, इधर भगवान शिव है, दोनों का ध्यान एक दूसरे के प्रति है, एक दूसरे और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख दया करीन दर्शन ओ शंभु शरण मांगू घड़ी आपको केवल शिव की भक्ति पर ध्यान देना है, शंकर पर जैसे भगवान नारायण भगवान शिव पर, भगवान शिव भगवान नारायण पर ध्यान देना। एक बार भगवान के पास में 3 लोग गए, एक उद्योगपति, एक व्यापारी और एक चोर। तीनों भगवान के पास में गए, भगवान से कहा प्रभु हम तुम्हारी तपस्या कर रहे हैं, हमें वर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने पूछा मांग तुझे क्या चाहिए। सबसे पहले उद्योगपति हुआ, उद्योगपति से पूछा तुझे क्या चाहिए बोल। 90 करोड़ रुपए दे दो मुझे प्रभु, 4 गाड़ी, 2 बंगले, 10-20 फैक्ट्रियां दे दो प्रभु। शिव जी ने कहा तथास्तु, 90 करोड़ तुझे दिए। अब व्यापारी से कहा तू मांग। व्यापारी कहने लगा जो इसने मांगा वही मुझे दे दो प्रभु। शंकर भगवान ने कहा दिया 90 करोड़ तेरे को भी दिए। अब तीसरे नंबर पर चोर आया, तू मांग। चोर कहने लगा इन दोनों का एड्रेस दे दो प्रभु। क्योंकि आपसे कहूं कि उद्योगपति ने जो मांगा वो दो तो 90 करोड़ मिलेंगे, और अगर कहूं तो व्यापारी ने जो मांगा वो दो तो 90 करोड़ मिलेंगे। इसलिए कृपा करो दोनों का एड्रेस दे दो। चोर बोला दोनों का एड्रेस मुझे। बस यही प्रसंग को ध्यान में रखना कि हमें 90 करोड़ नहीं, हमें शंकर के दरवाजे का एड्रेस मिल जाए, शिव की चौखट मिल जाए, शंकर का द्वार मिल जाए, और उसके द्वार से बढ़कर क्या चाहिए। प्रभु तेरा साथ न छूटे रे भोले, तेरा साथ न छूटे,
और छूट जाए संसार, भोले तेरा हाथ न छूटे, प्रभु तेरा, सब बोलो सब, प्रभु तेरा साथ न छूटे, ओ भोले तेरा साथ न छूटे, छूट जाए प्रभु तेरा हाथ न छूटे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे रे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे, और छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा साथ ना छूटे, बस तू ना छूटे। ये सब छूटने वाले नाते रिश्ते कुटुंब कबीले एक ना एक दिन सारे के सारे छूट जाएंगे, पर तू ना छूटे। ये बड़ी कृपा तेरी बनाए रखना, तेरी करुणा बनाए रखना, तेरी दया बनाए रखना। तू साथ होगा तो फिर कोई चिंता नहीं। रिश्ते तुम्हारे पास में जैसे जैसे वैभव बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, संपदा बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, लोग तुम्हें पूछना चालू करेंगे, तब लोग तुमसे ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ेंगे। कोई दूसरे नहीं, अपने ही बढ़ेंगे। खूब कहेंगे ये चली अकड़ के देखो तो कितनी अकड़ में रहती है, भले बेचारी जैसी रहती थी वैसी रह रही है, फिर भी लोग कहेंगे अकड़ में रहती है। 2-4 फैक्ट्री खुल गई तुम्हारी, 1-2 राइस मिल खुल गई, ये खुल गया वो खुल गया, 2-4 बंगले बन गए, तो लोग कहेंगे बताओ पहले तो कैसे कैसे मिलते थे, आजकल तो मिलते ही नहीं। अरे भाई जब इतनी फैक्ट्रियां, कामकाज बढ़ा है तो काम बढ़ा है तो समय कहाँ मिलेगा। पहले की बात दूसरी थी, फ्री थे तो मिल लेते थे, उसमें क्या दिक्कत, इसमें अकड़ की कौन सी बात है। पर दुनिया की रीत है, वो दुनिया में दोष देखते हैं। शिव जी और भगवान नारायण दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सावन की महत्वता क्यों है, यीशु महापुराण की कथा कर रही है। दोनों एक दूसरे को देख रहे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, उसी सभा में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो दक्ष प्रजापति ने आते ही कुछ नहीं देखा, सबसे पहले अपने दामाद को देखा। ऐसा होता है, किसी किसी के 4-5 दामाद होते हैं ना, 2-4 दामाद, 2 हो 4 हो 3 हो जितने भी हो, उसमें एक दामाद तो बहुत पैसे वाला है, बहुत करोड़पति, अरबपति, धनपति, ससुर का ध्यान उस पर नहीं जाता। और एक दामाद जो बहुत, लड़की रोज घर पे आकर बोलती थी मम्मी वो तो ऐसा करते हैं, मम्मी वो तो वैसा करते हैं, मम्मी वो तो जैसे दामाद दिखा वैसे